क्लास 12 आप लोगों ने पहले भी 10th क्लास के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस टॉपिक किया हुआ है। अब हम इसी तरीके से यहाँ पर भी ग्रुपिंग ऑफ ए नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स मींस कॉम्बिनेशन ऑफ ए नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये जो कॉम्बिनेशन है हमें पता है कि हम 2 टाइप से इसको कंबाइन कर सकते हैं। एक तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है और एक आपका होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस तरीके से हम सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे, लेकिन आइडेंटिकल सेल्स का करेंगे। उसके बाद हम डिफरेंट ऐसे सेल्स का करेंगे जिनकी ईएमएफ डिफरेंट होगी और डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंसेस होंगे। तो अब हम जो कर रहे हैं, हम इस तरीके से सीरीज़ कॉम्बिनेशन कर रहे हैं जिसके अंदर हमने ऐसे सेल्स लिए हैं जिनकी ईएमएफ भी सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी दोनों का सेम है। और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके अंदर हम करेंगे ऐसे सेल्स जिनकी ईएमएफ डिफरेंट होगी और उनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस भी डिफरेंट होंगे। तो फर्स्ट हम कर रहे हैं कि ईएमएफ सेम और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम। तो लेट अस कंसीडर, इस तरीके से हम बहुत सारे सेल्स को ले सकते हैं। हम 2 सेल्स को लेकर जो है अब ये टॉपिक करेंगे और उसके बाद फिर हम n सेल से जनरलाइज फॉर्म आपको शो करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर 2 सेल्स ले रहे हैं तो आप यहाँ पर देखिए, जो एक सेल है उसका नेगेटिव टर्मिनल इज़ कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल एंड नेगेटिव टर्मिनल इज़ फर्दर कनेक्टेड विद द, अगर हम 3rd सेल लगाते तो उसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होते। तो इस तरीके से ये सेल्स जो हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं। और ये वाले जो सेल्स हैं ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ कनेक्ट कर दिए गए हैं। तो इस टाइप से आपका इसमें अरेंजमेंट करना है। लेट I करंट जो है वो इसके अंदर फ्लो कर रहा है। लेट अगर यहाँ पर 2 रेजिस्टेंसेस हैं, 2 EMF हैं, 2 सेल्स हैं जिनकी EMF E है और 2 ही सेल्स जिनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंडिविजुअली R और R हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर 2 सेल्स हैं तो यहाँ पर आपके जो नेट ईएमएफ होगी आपकी सेल्स की, बिकॉज एज दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सो नेट ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू 2E, बिकॉज ईएमएफ ऑफ द फर्स्ट सेल एंड नेक्स्ट ईएमएफ ऑफ द नेक्स्ट सेल। तो E plus E will becomes 2E and the net resistance of the cells एज सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर हम रेजिस्टेंसेस को ऐड करते हैं। सो सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर नेट रेजिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, R plus R, दैट इज़ 2R। स्मॉल r इज रिप्रेजेंटेड द इंटरनल रेजिस्टेंस। सो द नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, इट विल बी नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज़ 2R। एंड वी नो दैट, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना है आपके पास, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज़ R। और ये जो है ये सब के सब सीरीज़ में कनेक्टेड है। सो नाउ द टोटल रेजिस्टेंस विल बिकम इन द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, 2R plus R, कैपिटल R। दिस इज़ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड दिस इज़ द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो 2R plus R विल बिकम द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो नाउ अगर हम I फाइंड आउट करना चाहते हैं तो I विल बी 2E upon total resistance R plus 2R. So this is the current when the 2 cells will be connected each other. लेकिन अगर इस तरीके से if we combine n resistances, n cells, अगर हम n आइडेंटिकल सेल्स को कंबाइन करते हैं, n आइडेंटिकल मीन्स जिनकी EMF सेम होती है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम होता है। अगर इस तरीके से हम n आइडेंटिकल सेल्स को कंबाइन कर देते हैं तो द जनरलाइज फॉर्म विल बिकम I इज इक्वल टू NE अपॉन R प्लस NR, NE अपॉन R प्लस NR। तो दिस इज़ द जनरलाइज फॉर्म ऑफ द करंट। नेक्स्ट अब इनके हम स्पेशल केसेस करेंगे। व्हाट आर द स्पेशल केसेस? स्पेशल केसेस में हम करते हैं नंबर 1, व्हेन R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन NR, देन हेयर अगर R बहुत ग्रेटर है NR से तो NR को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। सो द फॉर्मूला विल बिकम I इज इक्वल टू NE अपॉन R।
ठीक है। उसके बाद अगर एन आर, सेकेंड केस है एन आर बहुत बहुत ग्रेटर हो जाता है आर से, तो हम आर को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो आई विल बिकम एन ई अपॉन एन आर, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, देन आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। तो जब कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से ग्रेटर हो जाएगा, तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो करंट है वो n टाइम्स हो गया है सिंगल सेल के अंदर, जो करंट सिंगल सेल के अंदर जा रहा था उसका n टाइम्स हो जाता है। और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा ग्रेटर हो जाता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो करंट जो होगा, नेट टोटल करंट जो आएगा, दैट इज़ इक्वल टू द करंट ऑफ द सिंगल सेल। ये सिंगल सेल के अंदर है और ये सिंगल सेल के n टाइम्स हो जाएगा। नाउ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन दिस इज़ द सर्किट, इसके अंदर भी हमने क्या किया है, सेल्स 3 सेल्स ले लिए हैं, लेट 2 सेल्स भी आप ले सकते थे। अगर हमने इसके अंदर 3 सेल्स लिए हैं तो आप यहाँ पर कह सकते हैं, और हर सेल की EMF E है, सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, तो यहाँ पर भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम जब भी करते हैं तो आपका EMF जो है वो नेट EMF भी आपकी क्या आएगी, E आएगी, बिकॉज पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हम करते हैं जब रेजिस्टेंसेस अप्लाई करते हैं, अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पोटेंशियल विल रिमेन सेम एट ऑल द पॉइंट्स, सो इन दिस केस EMF विल रिमेन इज सेम एट ऑल द points. So the net EMF in this case, net EMF of the cells is E, ठीक है। Now the net resistance, 3 resistances apply किए गए हैं, so the net resistance of the cell will become net internal resistance, this is the internal resistance, तो internal resistance will become, internal हम small r से डिनोट करते हैं, तो small r upon 3। अब ये r अपॉन 3 कैसे आया वो हम देखो, अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस फाइंड आउट करते हैं तो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर, तो जब हम r एलसीएम लेते हैं तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इट विल बिकम्स 3 अपॉन आर, तो दिस इज़ 1 अपॉन आर पी, लेकिन हमें पैरेलल में आर पी फाइंड आउट करना है तो इट विल बिकम्स r अपॉन 3। तो इस तरीके से हमारे पास जब हम 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्ट कर रहे हैं, इंटरनल सेल्स को कर रहे हैं, तो इट विल बिकम्स r अपॉन 3। इसी तरीके से अब हम तो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, जो ये वाला एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने क्या अप्लाई किया हुआ है, r, सो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कैपिटल R। नाउ द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, total resistance in the circuit will becomes R upon 3 plus R, ठीक है। इस तरीके से हम करंट निकाल सकते हैं, करंट इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस स्मॉल r अपॉन 3, तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 3E अपॉन 3R प्लस R हो जाएगा। और इफ़ द n सेल्स आर अप्लाइज 4n सेल्स, अगर हमने n सेल्स अप्लाई किए हैं तो जनरलाइज फॉर्म I इज़ इक्वल टू NE अपॉन NR प्लस R हो जाएगा। अब यहाँ पर भी हम केसेस करेंगे कि अगर यहाँ पर, अगर फर्स्ट केस अगर NR इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल r हो जाता है तो I विल बिकम्स NE अपॉन NR, ये कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम्स E अपॉन R। और अगर R ग्रेटर हो जाता है बहुत ज़्यादा NR से, तो उस टाइम हम NR को नेग्लेक्ट कर देंगे, देन IR इज़ इक्वल टू NE अपॉन स्मॉल r। तो दीज आर द स्पेशल केसेस व्हेन द सेल्स आर कंबाइंड इन सीरीज़ एंड पैरेलल, एंड द सेल्स कैसे होने चाहिए, जिनकी EMF सेम हो और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम हो। अब हम टॉपिक करेंगे जिसके अंदर आपके EMFs भी डिफरेंट होंगी और रेजिस्टेंसेस भी क्या होंगे, डिफरेंट्स होंगे। अब यहाँ पर देखिए, हमने ऐसे सेल्स कंबाइन किए हैं सीरीज़ में जिसमें सेल्स की एक की EMF E1 है और दूसरे सेल की EMF E2 है, रेजिस्टेंस एक का इंटरनल रेजिस्टेंस E1 का R2 है और E2 सेल का जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, दैट इज़ R1। यहाँ पर हम E2 का R2 कर लेते हैं और E1 का R1 का, जिससे कन्वीनियंट रहेगा आपको। तो E1 सेल का रेजिस्टेंस R1 है और E2 सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। तो जब हमने इसको सीरीज़ में कंबाइन किया हुआ है
तो करंट की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी एट एवरी पॉइंट, और जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो डिफरेंट रहेगी अक्रॉस द टू सेल्स। सो ये रिलेशन हम पहले भी टॉपिक में कर चुके हैं, V इज़ इक्वल टू ई माइनस आई आर, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे उसको। V1 फॉर द सेल E1 जिसकी EMF E1 है, फर्स्ट सेल के लिए V1 इज़ इक्वल टू E1 माइनस IR1, और V2 कितना होगा, E2 माइनस IR2। अब नेट पोटेंशियल, यहाँ पर टोटल पोटेंशियल कितना होगा, V इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2। सो V1 इज़ इक्वल टू पुट द वैल्यूज़ E1 माइनस IR1, और V2 कितना हो जाएगा, E2 माइनस IR2। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। अब यहाँ पर देखिए E1 प्लस E2, इनको हम एक ब्रैकेट में कंबाइन करते हैं, माइनस IR1 प्लस IR2, इनको एक ब्रैकेट में कंबाइन कर देते हैं, तो E1 प्लस E2 माइनस I कॉमन R1 प्लस R2, तो दिस इज़ द नेट पोटेंशियल। और अगर हम हमारी जो जनरलाइज फॉर्म है V इज़ इक्वल टू E माइनस आई आर, तो अगर हम इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर करते हैं, इसको सेकेंड, तो जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो आप देखिए E इज़ इक्वल टू E1 प्लस E2 आ रहा है, और अगर हम आई आर, इसको आई आर और ये आई आर को कंबाइन करते हैं तो यहाँ से आई और आई कैंसिल हो जाएगा, और आर हो जाएगा R1 प्लस R2। सॉरी, यहाँ पर हमें स्मॉल आर लेना था, कैपिटल आर हो गया, तो दिस स्मॉल आर, द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी इन द सीरीज केस विल बिकम R1 plus R2, and the total EMF in the series combination, if the cells have different EMF, then E is equal to E1 plus A2. So this is used in the series combination. Now come to the parallel combination. Now अब parallel है, ये parallel combination है, हमने टू सेल्स लिए जिनके different EMFs हैं, एक की EMF E1 है और एक की EMF E2 है। Internal resistance is R1 and internal resistance of E2 cell is R2, and current I will be ड्रॉन। I1 करंट जो है वो E1 में से बाहर आ रहा है, और I2 करंट जो है वो E2 सेल में से बाहर आ रहा है, एंड देन कंबाइन विल बिकम्स I करंट विल बी फ्लोइंग इन द सर्किट। तो अब यहाँ पर हमें फिर से वही रिलेशन यूज़ करेंगे, और हमें पता है पैरेलल के केस में पोटेंशियल की वैल्यू हर पॉइंट पर सेम रहती है और करंट की वैल्यू जो है वो डिफरेंट रहती है। सो पोटेंशियल V इज़ इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। यहाँ से हम I1 R1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, I1 R1 इज़ इक्वल टू E1 माइनस V। सो I1 विल बिकम E1 माइनस V अपॉन R1। तो इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेते हैं, और हमारे पास जो टोटल करंट है I इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2 है। तो लेट अस कंसिडर दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1, और इसको हम 2 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली अगर हमें I2 फाइंड आउट करना है तो I2 किसके इक्वल हो जाएगा, E2 माइनस V अपॉन R2। दिस इज़ कंसिडर एज अ थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ से हमें एज रिलेशन हमें पता है कि I इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2 होता है। नाउ पुट दीज I1 एंड I2 वैल्यूज़ इन दिस इक्वेशन। I1 इज़ इक्वल टू E1 माइनस V अपॉन R1, I2 इज़ इक्वल टू E2 माइनस V अपॉन R2। टेक एलसीएम, अगर हम इसको हम सेपरेट करते हैं, एलसीएम के बजाय हम इसको सेपरेट करते हैं, E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। तो यहाँ से दिस इज़ I। अब यहाँ पर हम E1 और E2 को कंबाइन करते हैं, I इज़ इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, और V वाले फैक्टर्स को एक ब्रैकेट में इंक्लूड कर लेते हैं, V अपॉन R2। तो इतना करने के बाद यहाँ से देखो V कॉमन आ रहा है, ठीक है। देन I इज़ इक्वल टू E1 R1 प्लस E2 R2, यहाँ से V कॉमन करके 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, R1 R2 इज एलसीएम, सो इट विल बिकम्स E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस V, यहाँ पर भी एलसीएम ले लेते हैं, R1 R2 प्लस R1। दिस फैक्टर को हमें फाइंड आउट करना है, V फाइंड आउट करना है, तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं।
दिस इज़ आई है यहाँ पर, तो वी R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 इज़ इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, और ये आई इधर आकर माइनस आई हो जाएगा। उसके बाद हम इस साइड सिर्फ v प्लेस करेंगे, v इज़ इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस आई। इस पूरे के साथ ये R1 प्लस R2 हम इधर ले आएंगे, तो ये इधर रेसिप्रोकल हो जाएगा आकर, ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। इस फैक्टर को अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस आई R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, आपके पास रह जाएगा v इज़ इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस आई R1 R2 upon R1 plus R2. Now compare this equation with V is equal to E minus IR. हम इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे। लेट कंसिडर दिस इज़ द फोर्थ इक्वेशन एंड दिस इज़ द फिफ्थ इक्वेशन। नाउ कंपेयर फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन। तो आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो E किसके इक्वल आ जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, और आई आर को जब हम इसके साथ इस फैक्टर के साथ कंबाइन करेंगे तो स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। In this way you can find out the total EMF in case of parallel combination of the cell having different EMFs and the internal resistance also.